त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब क्या होता है? देखो त्रिकोणमिति क्या होता है? देखो त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं को मापने वाले को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, हमारा एक ये है ये, ठीक, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक भैया, ये मान लो 90 डिग्री का है। ठीक, ये होता है, इनकी जो भुजाओं को नापा जाता है, जैसे ये बस इसी को त्रिकोणमिति का कहते हैं। ठीक, अभी देखो, अब इसको अच्छे से समझो, अगर अच्छे से आप समझोगे तभी समझ में आएगा। देखो, एक समकोण त्रिभुज होता है, इसमें लंब आधार कर्ण कौन होता है ये आप पहले जानो। देखो, हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये 90 डिग्री का कोण रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये 90 डिग्री का कोण रहेगा। ठीक भैया, देखो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है ये इसको हम इसको पहले प्रदर्शित कर लो, ए बी सी। ठीक, देखो 90 डिग्री का जो सामने वाली भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक, कर्ण ये हो गया। ठीक, रही बात थीटा जो होता है ना, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू होती है, इसकी जो सामने वाली भुजा होती है ये वाली ए और बी, ये हमारी क्या होती है? लंब होती है। ठीक भैया, इतना समझ लो। और ये वाली क्या जो बच जाती है उसे आधार कहते हैं। ठीक बेटा, ये होता है। समझ में आया भैया? समझ में आया होगा। देखो, ये जो थीटा है, थीटा की वजह इस चेंज भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है। एक त्रिभुज बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये तो रहेगा ही नहीं। जैसे हमारा थीटा ये कोण है, थीटा है, साइन कास टेन जो भी है, तो इसकी सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? हमारी लंब हो जाएगी। ठीक, और इसके सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण रहेगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहता है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं। जो बच जाएगा वो आधार रहता है। ठीक, देखो ए बी सी। ठीक भैया, समझ में आया? अभी देखो, हमारा आज का फार्मूला, देखो मैं वही फार्मूला बताऊंगा भैया जो चैप्टर में लगेगा। इससे आपको धीरे धीरे फार्मूला भी याद आ जाएगा, और प्लस आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, सवाल करना भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर मैं आपको एक बार पूरा फार्मूला बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, इसलिए जितना मैं बताऊं उतना पढ़ो, सवाल लगाओ बस। ठीक भैया, देखो तो आज के फार्मूला कुछ मेन फार्मूला बता देते हैं। ठीक भैया, देखो हमारा साइन थीटा क्या होता है? देखो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। देखो लंब बटे कर्ण, सॉरी, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब अपान कर्ण होता है। ठीक भाई, ये होता है साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होता है। देखो लंब हमारा क्या है? ए और बी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं नहीं? अरे भैया, ए और बी की डिस्टेंस को ज्ञात कर रहे हो तो ए और बी हुआ। ठीक, अब बटे कर्ण हमारा है। जब कर्ण हमारा क्या, देखो भैया कर्ण हमारा ए और सी, तो हम ए और सी भी तो लिख सकते हैं। ये हमारा कर्ण को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, गोविंद ठीक भैया, अभी देखो हम साइन के बाद हम तुमको बता कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो आधार हमारा क्या है? देखो बी और सी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो आधार क्या है? बी और सी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी, और बटे कर्ण हमारा क्या है? ए सी लिख सकते हैं। ठीक भैया, ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो हम लिख सकते हैं, देखो आधार हमारा क्या है?
इसको देखो, आधार हमारे क्या है बी और सी है, तो बी और सी लिखा है, कण हमारे क्या है ए और सी लिख दिया। ठीक भैया, ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या होता है, जैसे हमें दूरी दे दिया जाए, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ ए बी की दर पर 5 सेंटीमीटर लिख सकें, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अभी देखो, अब हमें tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक भैया, लंब बटे आधार, तो लंब देखो क्या है इसमें, इसी को बना रहे हैं ना, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है ए और बी, तो हम लिख सकते हैं ए और बी अपन आधार क्या है बी और सी, तो हम बी और सी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं भैया, tan बराबर हमारा लंब बटे आधार है, तो हम लिख सकते हैं। समझ गए, देखो लंब हमारा क्या है ए और बी है, तो ए बी लिखता है, आधार क्या है बी और सी, तो ये लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या, देखो ये 3 मेन हो गया, ये हमारा 3 मेन है। अब जो 3 और हैं इनके अपोजिट रहते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा। तो अभी देखो साइन लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा ना, उल्टा भी हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा हमारा हो जाएगा। ऐसे में क्या हो गया, आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपान आधार हो जाएगा। ठीक भैया, ये हुआ। tan का अपोजिट होता है कॉट होता है, कॉट थीटा देखो tan थीटा हमारा लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। समझ में आया भैया, ये हो जाएगा, समझ में आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण इसमें क्या है ए और सी लिख सकते हैं, ए और सी बटे लंब क्या है ए और बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सेक थीटा हमारा क्या, कर्ण क्या है, देखो ए और सी दिया है, तो ए और सी बटे हम आधार क्या लिख सकते हैं, बी और सी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कॉट थीटा हमारा क्या दिया है, आधार क्या दिया बी और सी दिया, लंब क्या दिया ए और बी दिया, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। समझ में आया भैया, जैसे हमको दे दिया जाए, हम डायरेक्ट इसको ना लिखें, लिख दें साइन बराबर ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, इसको ना लिखें, तो ये भी होता है, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी की वैल्यू तो हमको लिखना रहेगा। ठीक, ये होता है। समझ में आया भैया, बस आज यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। अब देखो, और तुमको एक बात बता देता हूँ, हमें जैसे दे दिया जाए लंब हमें दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, इसको 7 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ये दो भुजाएं हमें दे दिया जाए, जैसे ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दे दी जाए, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो हमें कर्ण निकालने को रहेगा, कर्ण ज्ञात करने का रहेगा। तो हमें एक फार्मूला होता है, देखो हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो इसके क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं, देखो ए सी लिख सकते हैं, देखो ए भी लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ए सी भी लिख सकते हैं, देखो ए सी भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, लंब बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, देखो लंब का स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब हमारा क्या है ए बी होता है, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस समझ आइए भैया, इनकी वैल्यू है, देखो अब लंब अपना आधार होता है, तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो आधार हमारा क्या है बी और सी है, बी और सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। समझ में आया, जैसे देखो ये दो भुजा दे दिया जाए, तो तीसरी भुजा को निकालना है, तो हमें कर्ण स्क्वायर करेंगे, लंब बराबर जो दिया उसको रखेंगे, आधार बराबर जो दिया इसको रखेंगे, ये दोनों को हल करेंगे तो कर्ण बराबर वैल्यू आ जाएगी। मान लो हमें कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया, तो ये दोनों को हल करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो ये लंब की वैल्यू, मतलब दो भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा हमें निकालना रहेगा, बस। ठीक, यही आज आपके चैप्टर में। ठीक भैया, धन्यवाद। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर पहला, चैप्टर 8 का ए है, प्रश्नावली 8 का ए का क्वेश्चन नंबर पहला देखो, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो,
तो साइन ए कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो एक त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, समकोण 90 अंश का मतलब समकोण त्रिभुज है, ये समकोण, ये हमारा 90 अंश का हुआ। ठीक भैया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गया। ए बी सी मान लेते हैं। ठीक, इसको अपने से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हमको ए और सी ज्ञात करना है। ठीक, जब ए और सी ज्ञात हो जाएगा तो हमें साइन की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस की निकल जाएगी, टैन की निकल जाएगी। क्योंकि देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण होता है, और टैन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, निकल आएगा अगर उसको निकाल लेंगे तो देखो यहां लिखते हैं हल। हल हमें कैसे करना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक भैया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है ना भैया, समझ में आया, ये हमारा फार्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर क्या, देखो कर्ण क्या है, ए और सी है, तो ए सी भी लिख सकते हैं ना, ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारा क्या है, लंब ये है। ठीक, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, लंब है, तो लंब हमारा क्या है, बी और सी, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। आधार क्या है, इसको अलंब है। ठीक, ये लंब ये आधार है। आधार क्या है हमारा, ए और बी, ये हो गया। ठीक, तो ए और सी बराबर क्या दिया हमारा, कुछ नहीं दिया, तो ए सी निकालना है हमें, तो लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर। ए और बी बराबर, बी और सी क्या दिया है, देखो बी और सी दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, प्लस ए और बी क्या दिया है, ए और बी दिया हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। इसको हल कर लेंगे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 12 बराबर है 144 हो जाएगा, प्लस 5 50 25 हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे। ठीक, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, रूट में चेंज होएगा, तो ए और सी बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कहने का मतलब ए और सी हमारा क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हमें तीनों भुजाएं निकल आई, तो अब हमें क्या साइन ए कॉस ए टैन ए का मान निकालना है। तो देखो साइन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है ना। अब कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर हमारा हो जाएगा ए के दर पर, थीटा के दर पर ए है तो ए लिखेंगे। देखो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, ये लिख लिया। ठीक भैया, और टैन बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो देखो ये भी कर सकते हैं, देखो साइन बराबर, साइन लंब क्या हमारा बी और सी, तो हम बी और सी भी तो कर सकते हैं, बी और कर्ण बराबर क्या है, ए और सी, तो ए और सी कर सकते हैं। ठीक, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखो कॉस ए बराबर क्या है, आधार दिया, आधार हमारा क्या दिया, ए और बी दिया है, तो ए और बी लिख सकते हैं, अपान कर्ण दिया, कर्ण हमारा क्या, ए और सी, तो ए और सी लिख दिया। ठीक, टैन बराबर लंब हमारा क्या दिया है, बी और सी दिया है, आधार हमारा क्या दिया, ए और बी दिया है। ठीक, देखो बी सी बराबर क्या दिया है, बी और सी बराबर दिया है 12, तो हम 12 लिख लेते हैं। ए सी बराबर क्या दिया है, ए और सी बराबर 13 दिया, तो 13 लिख दिया। साइन की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब कॉस के निकालना, आधार ए बी बराबर क्या दिया, देखो ए बी बराबर दिया 5 दिया, तो 5 लिख लिया। ठीक, कर्ण बराबर ए सी, और ए और सी बराबर क्या दिया 13, तो हम 13 लिख दिया। ये हमारा कॉस का निकल आया। ठीक भैया, समझ में ऐसे ही निकालना रहेगा। टैन का देखो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी और सी,
बी सी बराबर 12 है तो 12 लिख लिया। ए और बी क्या दिया है 5, तो ये 5 हो गया, ये हमारा निकल आया। यही हमारा वैल्यू है साइन ए का से साइन ए का। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो त्रिभुज ए बी सी, कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, tan ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले समझ लो, एक त्रिभुज है, ठीक, अच्छे से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक भैया, देखो कोण बी समकोण है, तो ये बी हो गया, यही तो समकोण है ना, ये 90 अंश का, ये समकोण होगा। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये कर्ण हो गया। ठीक, अभी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये कर्ण हो गया, क्योंकि पहले भी बताया है जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। ठीक, अभी क्या देखो, तो इसको ए मान लेते हैं, अब इसको बी मान लेते हैं। ठीक, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आया भैया? और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए, ये सी हो, सी ए बराबर क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो साइन ए tan ए, पहले ए, ये मतलब ए की वैल्यू, ए कोण का मान ज्ञात करना है। देखो ये थीटा के आधार पर ए दिया है, ये इसका ज्ञात करना है। तो जब देखो इसका अगर हमको ज्ञात करना है, ये थीटा, तो इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, अभी के लिए जब तक ए की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तब तक ये लंब है भाई, जब सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। अब समझ में, जब ये लंब हो गया तो ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, समझ में आया भैया? देखो तो साइन बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, देखो साइन बराबर हमारा सूत्र होता है, साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, यही तो होता है भैया, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो tan बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, अच्छे से समझो। ठीक भैया, बहुत टफ क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखो tan बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है। ठीक, पहले जब a की वैल्यू निकल तो इसके बराबर ये हो गया, तो देखो लंब हमारा क्या दिया है, देखो लंब हमारा क्या दिया है, ये लंब हमारा ये है ना, तो b और c, तो b c दिया है, लंब हमारा बी सी है, बी सी, कर्ण क्या है, ए और सी, तो ए और सी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते। ठीक, अब tan बराबर देखो, लंब हमारा क्या है, बी और सी है, तो हम बी और सी लिख सकते हैं, और आधार क्या है, ए और बी बटे ए और बी निकाल लिया। ठीक, अब वैल्यू रख दो, इसके बी सी बराबर क्या दिया, देखो बी और सी बराबर दिया 3, तो 3 आ गया। ठीक, ए सी बराबर क्या दिया, ए सी बराबर 5, 3/5, ये तो होगा मेरे भाई 3/5, ये हमारा साइन ए की वैल्यू निकल आई। ठीक, ध्यान देना। ठीक है, देखो अभी tan के देखो, बी सी बराबर क्या दिया, बी और सी बराबर दिया 3। ठीक, आधार ए बी क्या दिया, ए और बी दिया है 4, ये हो गया 4। ठीक, ये हमारा tan की वैल्यू निकल आया। ठीक, समझ में आया? अभी देखो cos सी तथा काट सी के मान ज्ञात करना है। देखो जब हम cot सी की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो cos बराबर हमारा क्या होता है, cos बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, पहले फार्मूला लिख लो, देखो आधार बटे कर्ण होता है, काट सी बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, ये हो गया, ये फार्मूला है। देखो सी के हमका कोण सी ज्ञात करना है, तो सी तो ये दिया है, जब सी इधर दे देगा तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अभी ये लंब हो जाएगी अभी के लिए, अब जब तक सी का ज्ञात कर, इसको जब ज्ञात करेंगे तो ये सी वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ठीक, जब ये लंब हो जाएगी तो ये आधार हो जाएगी। ठीक भैया, ये तो भाई कर्ण ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने। ठीक, अब देखो cos सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या दिया, देखो बी और सी दिया, तो हम लिख लेते हैं बी और सी। कर्ण क्या दिया है, ए और सी, तो ए और सी लिख लिया। ठीक, काट सी बराबर देखो, काट बराबर हमें आधार दिया, आधार क्या है, बी और सी, तो बी और सी लिख लेते हैं। ठीक, लंब क्या दिया है, ए और बी, तो ए और बी लिख लिया। देखो ए बी और सी बराबर क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। ए और सी बराबर क्या दिया है, देखो ए और सी बराबर
दिया 5 सेंटीमीटर, दिया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा काश का निकल आया। ठीक बच्चों, काट सी के देखो आधार बी सी बराबर क्या दिया, बी और सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, और लंब ए और बी बराबर हमें दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लिखा दिया है कॉट सी का, यही आंसर है। ठीक बच्चों, देखो भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 है, तो साइन क्यू, कास क्यू, टैन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक भैया, समझो बस। देखो कोण पी समकोण है, तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा समकोण है। ठीक, यही तो हुआ मेरे भाई, पी। देखो कोण पी समकोण है, तो पी समकोण। अब इसके सामने वाली जो भुजा है, ये हमें ऑटोमेटिक पता चल गई कि ये कर्ण है। ठीक, ठीक भैया, ये हमें पता चल गई क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक, अभी देखो यदि पी क्यू बराबर 3 है, देखो पी क्यू, इधर हम क्यू मान लेते हैं, पी क्यू बराबर हमारा क्या है, ये √3 दिया, इस सेंटीमीटर दिया। ठीक, ठीक भैया, क्यू मान लेते हैं। ठीक, पी क्यू बराबर √3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 1 है, पी आर इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक, बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक भैया, समझ में आया। तथा क्यू आर बराबर 2, ये क्या है, क्यू आर बराबर ये 2 है। ठीक, तो साइन क्यू, कास क्यू, टैन आर, साइन आर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें साइन क्यू, कास क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो साइन क्यू, कास क्यू, साइन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है भैया, साइन बराबर हमारा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कर लिए। ठीक, कॉस बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस बराबर हम कर लेते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक, ये कर लिया, समझ में आया। देखो हमें पहले थीटा का मान क्या दिया, क्यू, तो हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पे देंगे। ठीक, पहले हमें क्यू ज्ञात करना, तो इसके सामने वाली ये क्या बन गई भैया, ये लंब बन गई। ठीक, ये लंब बन गया, तो आधार ये, तो फिर तो आधार ये हो जाएगा, ये आधार हो गया ना भैया, 3 ही भुजाएं तो होती हैं, अगर ये लंब हो गया ये कर्ण, तो ये आधार ही बचेगा। ठीक, जब तक क्यू की वैल्यू ज्ञात करते हैं तब तक ये लंब है। ठीक, जब आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। देखो तो साइन क्यू बराबर हमें क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा, ये दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर पी बराबर कर्ण क्या दिया है, आर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं ना। देखो कास क्यू बराबर क्या दिया, देखो कास क्यू का आधार हमारा क्या है, पी और क्यू, हम लिख सकते हैं पी और क्यू लिख सकते हैं, अपन कर्ण क्या दिया है, आर और क्यू, तो आर और क्यू लिख सकते हैं। ठीक भैया, ये हुआ। अभी देखो तो हम वैल्यू रख देते हैं। देखो आर पी बराबर क्या दिया है, देखो आर और पी बराबर हमें दिया 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 रख लेते हैं। ठीक, अब आर क्यू क्या दिया है 2, तो हम बट्टे में 2 कर लेते हैं। ये हमारा साइन क्यू की वैल्यू निकल आया। ठीक भैया, समझ में आया, ये हमारा साइन क्यू की वैल्यू निकल गया। अब कॉस क्यू के देखते हैं। देखो कास क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है आर क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या दिया, देखो पी और क्यू की वैल्यू क्या दिया √3, तो √3 मान लेते हैं। ठीक, आर पी की वैल्यू क्या दिया है, आर और पी की वैल्यू दिया है 2, ये हमारा निकल आया कास क्यू की वैल्यू। ठीक भैया, समझ में आया। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, टैन आर और साइन आर। तो देखो टैन आर ये हो गया, साइन आर ये हो गया। टैन आर बराबर क्या होता है, टैन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखो लंब बटे आधार कर लेते हैं। ठीक भैया, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन बराबर हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण, ये लिख लिया। देखो अभी हमारा आर कोण बना रहा है ना, तो देखो आर हमारा ये बना रहा है। अब जब आर, अभी तो हम
क्यू की वैल्यू ज्ञात कर रहे थे तभी ये लंब हुआ। जब हम आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, कहने का मतलब आर की जब कोण ज्ञात, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारा लंब हो जाएगी, ठीक। तो अभी ये लंब हो गया, तो ये लंब, ये कण, तो ये आधार हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो देखो लंब हमारा क्या दिया है, पी और क्यू, तो पी और क्यू लिख लिया। आधार क्या दिया है, आर और पी, तो आर और पी लिख लिया, ठीक। ये हो गया। अब देखो लंब हमारा क्या दिया है, पी और क्यू, तो पी और क्यू लिख लिया। कण क्या दिया है हमारा, आर और क्यू, तो आर और क्यू लिख लिया। देखो वैल्यू रख देते हैं। पी और क्यू बराबर क्या दिया है, पी और क्यू, पी और क्यू बराबर दिया है हमारा √3 दिया है, तो √3 रख लेंगे अपान आर, आर और पी, आर और पी हमारा क्या दिया, आधार क्या दिया 1, तो 1 कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया, ठीक भैया। साइन बराबर लंब बटे कण होता है, तो लंब हमारा क्या दिया है, पी और क्यू, तो पी और क्यू लिखा। कण क्या दिया है, आर और क्यू, तो आर और क्यू लिखा। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो पी और क्यू बराबर क्या है, √3, तो √3 लिख दिया, ठीक। आर और क्यू क्या दिया 2, तो 2 लिख दिया। बस ये हमारा tan r की वैल्यू निकल आया भैया, और ये हमारा साइन की वैल्यू निकल आया, ठीक। यही हमारा आंसर है, ठीक भैया।